हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आज लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि हम लोग जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। चाहे आप खुद से रजिस्ट्रेशन करें या किसी आप कंसल्टेंट से रजिस्टर करवाएं अपने फॉर्म को, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है जी। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डिमांड में आता है वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की फर्म बात करें, यानी कि आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये है लिस्ट उसकी। पहला, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यानी कि जिस भी नाम से। अब क्या दिक्कत आती है कि भाई मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या चाह रहा है कि अपनी मदर के नाम से वो जीएसटी नंबर ले ले। तो बात आती है कि भाई पैन कार्ड जो लगेगा वो किसका लगेगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि मदर के नाम से लेना है तो मदर का ही लगेगा जी। ठीक है जी। दूसरी चीज, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ठीक है जी। आप जीएसटी नंबर के लिए आधार कार्ड कंपल्सरी कर दिया इन्होंने, तो एक आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये दो चीज आपके पास कंपल्सरी होनी ही चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं जी, एक पड़ेगी जरूरत आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या आ रही है कि भाई हमने तो अभी नया घर लिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर हमारे पुराने वाले प्रीवियस ओनर का नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम लोगों को कहती है कि भाई हमारे पास घर तो काफी टाइम से है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी नाम चेंज नहीं करवाया। ठीक है जी। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है, लेकिन मेरी मदर के नाम पे और मदर जो है एक्सपायर, या फादर के नाम से फादर जो है एक्सपायर होगी। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को आज की डेट में वो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, कि हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल नहीं है। जिसके नाम से हम चाह रहे हैं या तो उसके नाम से नहीं है, या फिर जो वो जिसके नाम से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आज की डेट में, या हम लोग उससे कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग उस केस में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या ऑप्शन है आपके पास। देखिए जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से नहीं आ रहा, किसी दूसरे पर्सन के नाम से आ रहा है और वो पर्सन की ही वो प्रॉपर्टी है, तो क्या है, सिंपल सा तरीका है, फिर तो वो बंदे की प्रॉपर्टी है ये। या तो आप उस केस में उससे रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हो कि आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है, या फिर वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप उस जगह पर जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एनओसी। ठीक है जी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उस एड्रेस पे आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो।